हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही प्रेयर्स मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितने पॉइंट्स आपको मैच करते हैं उतना ही ले लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में होने वाला है और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या मैसेजेस आप उन्हें देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। सर्वाइवल, सोर, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। वाटरप्रूफ, सेल्फ इंटरेस्ट, घोस्ट, इनसाइट, इल्यूजन, एंटिसिपेशन, फ्रीडम। ओके, आपको यहाँ पे डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे वाटरप्रूफ की एनर्जी है, आपको यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है किसी लोगों से, किसी परिस्थिति से। ईश्वर ने 3-4 लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, तो यहाँ पे अब ईश्वर आपको फ्रीडम देने वाले हैं। आपने शायद यूनिवर्स से कभी मांगा होगा कि यूनिवर्स मुझे फ्री करे, मुझे इन लोगों के चंगल से बाहर निकालें। काफ़ी आप पेन में मुझे दिख रहे हैं, आप इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हैं, है ना, लेकिन आप फंस गए कहीं कर्मा के कारण। कोई कार्मिक अकाउंट किसी के साथ आपका था, जहाँ पे अब आप आज़ाद होने वाले हैं। फ्रीडम आपको मिलने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी बातें सुनी है और उन्होंने आपको फ्रीडम देने का पूरा मन बना लिया है। कुछ लोग आपको फ्रीडम देना नहीं चाहते। यहाँ पे 4 लोग हैं कम से कम। ये लोग आपको जकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। काफ़ी आप ना यूनिवर्स के बहुत चहेते हो सकते हैं। आपके अंदर ना एक मदर यूनिवर्स की एनर्जी है, जैसे एक मदर की एनर्जी होती है ना, ऐसा आपके अंदर एनर्जी है। बहुत नर्चरिंग, सूदिंग आपकी एनर्जी हो सकती है। तो मदर नेचर की तरह आप हैं। एक मदर हो सकती हैं आप। किन्हीं लोगों ने आपको ट्रैप करके रखा है, शायद आपको आज़ादी नहीं देते या जो आप करना चाहते करने नहीं देते। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स, आपकी पुकार सुनी है यूनिवर्स ने और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चंगल से यहाँ पे यूनिवर्स आपको आज़ाद करते हुए नज़र आ रहे। आपको आज़ादी मिलेगी। इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा कि आप निकल जाएंगे इनके चंगल से। ओवरऑल एनर्जी यही थी। अभी देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे वाटर प्रूफ की एनर्जी सबसे पहले मुझे हाईलाइट हो रही है। तो किसी को देखिए, आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। आप को ईश्वर किसी भी बला से यहाँ पे बचाते हुए मुझे दिख रहे हैं
क्योंकि इस समय कोई भी इंसान आपका हितैषी मुझे नहीं दिख रहा कि कोई है। या तो जेलसी है आपसे लोगों को, या फिर ऐसा कुछ है कि लोगों ने आपको अकेला छोड़ा हुआ है। या तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे पीछे रह गए, तो यहाँ पे जेलसी हो सकती है। आपकी ऊंची उड़ान देख के ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हैं, जल रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको बोला है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होते हैं उसके। तो यहाँ पे ईश्वर आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी हर परेशानी में, हर दुख तकलीफ़ों में आपकी प्रोटेक्शन इस समय भगवान के हाथों में है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है। जेलसी के कारण बहुत सारे लोग हैं, आपको डिफेम भी यहाँ पे किया गया है, आपके बारे में गॉसिप्स की गई हैं। तो आपको अब किसी से उम्मीद नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर से उम्मीद है। आपने उन्हें सरेंडर किया है। बहुत ही अच्छे इंसान आप यहाँ पे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो यहाँ पे सारा मामला जेलसी का है कि आपको किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है। पहले तो किसी को ये इत्तेफाक लग रहा था, लेकिन ये चीज़ें ना, देखिए कुछ आपने कभी भी इन लोगों को कोई बात कही होगी, वो चीज़ें इनके जीवन में पूरी तरीके से घटित हो गई हैं। ये आपके शत्रु ही हैं जो आपसे बहुत जेलसी रखते हैं, आपकी उड़ान को, आपके पंख काट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है, पहले तो आप देखिए कुछ आपके पास ऐसी थ्रोट चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक्टिवेट है, क्योंकि तभी ईश्वर आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा कोई पर्पस हो सकता है, डिवाइन की तरफ से कुछ बोलने का काम आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पीच आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने शत्रुओं को ना गुस्से में आके कभी कोई बात जरूर कही थी। मुझे ऐसे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ तो आपने ऐसा कहा था जो आपके शत्रु के जीवन में सच हो गया, घटित हो गया है। अब ये आश्चर्य कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ना, पहले तो इन्होंने इत्तेफाक समझा था कि ऐसा हो सकता है, इत्तेफाक से हो गया हो, लेकिन इन्होंने कई चीज़ें इनके लाइफ में, वो आपकी बोली हुई, जो आपने गुस्से में शायद इन्हें कुछ ऐसा बोला था कि ये ना इनके लाइफ में घटित हो गया। अभी हम देखेंगे कि आपने क्या बोला था। और ये एक दूसरे से ना बहुत गुस्से में है। ये कह रहे हैं कि जो आपने बोला वो सही कैसे हो गया। अब इन्हें ये चीज़ें भरोसा नहीं हो रहा है। पहले तो इन्हें ये चीज़ें इत्तेफाक लग रही थी, लेकिन अब तो बड़ी हैरानी इन्हें हो रही है कि ये चीज़ें घटित हो गई हैं। आश्चर्यजनक इन्हें लग रहा है। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आपसे पंगा लेके और आपसे दुश्मनी करके इन्होंने, लग रहा है कि ईश्वर से ही पंगा ले लिया है, सीधे ईश्वर से ही दुश्मनी ले ली है, क्योंकि इन्हें कभी ये चीज़ यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो अभी हम कार्ड से देखेंगे क्या हुआ है। आपके शत्रु इस समय सर्वाइवल मोड पे हैं, ऐसा लग रहा है, फाके पड़े हुए हैं। इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और इनके लाइफ की जर्नी ऐसा लग रहा है रुक गई है। जो कुछ ये अपने लाइफ में करना चाहते थे वो सब कुछ रुकी पड़ी हुई है। आप ही के साथ उठने बैठने वाले लोग, कभी आपकी इनसे दोस्ती रही होगी या अच्छे व्यवहार रहा होगा आपसे, इनका अच्छे टर्म्स रहे होंगे, लेकिन ये आपको कुछ गलत समझ बैठे, आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें इनके दिमाग में थी। अब इन्हें पता चल रहा है कि ये कितने बड़े इल्यूजन में थे। ये खुद इल्यूजन में थे, ये आपको क्या इल्यूजन में रखेंगे, ये खुद इल्यूजन में थे। जो चीज़ें अब इन्हें पता चल रही हैं, इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब तो ये पूरी तरीके से ना, रात रात भर इन्हें नींद नहीं आ रही है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ इन्हें बोला था। अब इन्हें डर लग रहा है कि भैया अब तो सब सही ही होगा, क्योंकि अब इनके ऐसे दिन आने वाले हैं, ये जितना मेहनत रगड़ रगड़ के करेंगे उतनी ही इन्हें रोटी मिलनी है, क्योंकि इनको बहुत बड़ा कोई लॉस भी हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इनका इल्यूजन टूट रहा है, इनका भ्रम टूट रहा है। इन्होंने बड़े हल्के में आपको लिया था और बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था आपको। अब इन्हें समझ में आ रहा है इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पास्ट में इन्होंने आपको घोस्ट किया था। बहुत ही सेल्फिश लोग हैं
जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है आपके लाइफ में प्रकट हो जाते हैं, अपना काम निकालते हैं, इसके बाद आपको डिच कर देते हैं, घोस्ट करके निकल लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं। चलिए अभी हम कार्ड से देखते हैं कि क्या ये इनके जीवन में हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे इन शत्रुओं के लाइफ में मेरे व्यूअर्स के द्वारा ऐसी क्या चीज़ें घटना घटी हैं जहां ये पूरी तरीके से हैरान हुए पड़े हैं और इन्हें पहले लगा था कि ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये बातें इनके जीवन में घट गई हैं और ये अब आश्चर्यजनक है और इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि अभी जितनी आपने बोली थी वो कम ही अभी घटित हुई। अभी बहुत सारी बातें आपने बोली है, अब डर के मारे इनकी हालत खराब है कि भाई अगर सारी बातें गुस्से में आपने बोली हैं, कुछ जैसे लोग गुस्से में आके मुंह से कोई ऐसी बात निकाल देती है ना, तो ऐसा आपने कुछ इन्होंने बहुत आपके साथ गलत किया था, जहां आपने गुस्से में कुछ बोला था इन्हें और इनकी लाइफ में ये चीज़ें घट रही हैं और ये यहाँ पे ना हैरान हो गए हैं। रातों की नींद इनकी गायब है। इन्हें ऐसा लग रहा है अगर ये सारी बातें घटित हो गई ना तो फिर तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी ही इनका सर्वाइवल मोड है। तो इसीलिए कहा गया है किसी को इतना ज़्यादा भी नहीं सताना चाहिए कि इंसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाए। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है इन शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लगवाई है आपके रिलेशनशिप में आपका, या फिर कहीं पे रिलेशन होने वाला था, इन लोगों ने उसे तुड़वाया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एंजल्स ने इनकी चुटकी पकड़ ली है और इन्हें स्टक कर दिया है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना। इन लोगों ने आपके तरफ कोई ऑफर आया है या तो उसमें भांजी मार दी है ताकि आपका रिलेशन ना हो पाए, या तो आपका रिलेशन पहले से था, इन लोगों ने आप दोनों के बीच में लड़ाई लगवाई है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स कहीं के भी हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, कि रिलेशन कब ऑफर होता होता यहाँ पे रुक गया, यानी आपका रिश्ता होते होते टूट गया। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने ये चीज़ें की हैं, या तो फिर रिश्ता हुआ था, इन लोगों ने उसे तोड़ने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, कोई हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पे भी किसी की ऐसा लग रहा है उसके लाइफ में किसी ने कदर नहीं की है, उसका बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है, किसी की ये एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है, बहुत उसे शेम फील हो रहा है अपने ऊपर, जबकि ये इंसान बहुत ही रिस्पेक्ट इनको मिलना चाहिए था, वो चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं, किसी की एनर्जी आ रही है तो बहुत दुखी है ये इंसान। काफ़ी यहाँ पे इनके पास हो सकता है नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है इनके पास, धर्म कर्म की बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन इनकी किसी ने बहुत बेइज्जती की है या फिर इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट, हाँ बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है। और इन्हें ये लोगों को राह दिखाते थे, लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बचाते आए हैं, हमेशा नॉलेज देते आए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है। ये इतना इंसल्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि ये उन लोगों से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी नहीं है, 40-45 प्लस मुझे ये दिख रहे हैं जिनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में स्टक है, बहुत दुखी हैं, लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद भी आज इनका ये हाल है। इनके फैमिली के ही लोग हैं जिन्होंने इनके साथ बहुत बुरा किया है, इनकी कदर नहीं की गई है जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। ये किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे किसी की एनर्जी मैजिशियन की है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एनर्जी आ रही है। किसी को यहाँ पे पावर्स मिली हैं यूनिवर्स से, किसी को बहुत ज़बरदस्त पावर मिली है, इनफाइनाइट यहाँ पे इतनी जो कि ख़त्म ना होने वाली ऐसी पावर। कोई बहुत दुख में था और उसने खुद पे काम किया है, बहुत ज़्यादा अपनी सोल सर्चिंग की है। अब उसने अपने ऊपर जब काम किया है, किसी को धोखा चीटिंग पास्ट में ज़रूर मिला है, उस धोखे चीटिंग से उसने खुद को निकाला है, अपनी हीलिंग की है और अब यूनिवर्स ने उसके लिए अपने डोर्स ओपन किए हैं। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, वो पूरी तरह से एक मैजिशियन की एनर्जी में है, जिसके पास से सब कुछ
ले लिया गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। तो आज वो इंसान, उसने अपनी बदौलत खुद पे काम करके अपनी ऐसी एनर्जी उसने क्रिएट की कि यूनिवर्स बहुत खुश है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यूनिवर्स ने अपने सारे डोर्स ओपन कर दिए हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। तो काफ़ी दुख तकलीफों के बाद आज आप, किसी की एनर्जी आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं, अपने जीवन के, अपने लाइफ के खुद क्रिएटर बनाने वाले, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आप। आज बहुत अच्छी एनर्जी में आए हैं, बहुत हील्ड हैं आप, हीलिंग की है आपने अपनी, और आज ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, जो चाहे आप पा सकते हैं। मन, अगर आप रिलेशनशिप में किसी से धोखा मिला था तो ईश्वर आपको वो भी, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगी। पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा। आप जैसा जिससे डील करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी मेहनत का फल यहाँ पे मिल रहा है। किसी की तो एनर्जी है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी के लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे आप फंक्शन अटेंड करने वाले हैं, या फिर बेबी शावर, या फिर मैरिज, इंगेजमेंट। यहाँ पे कोई 3 दोस्त आपके हो सकते हैं जो यहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आप बहुत सारी खुशी के माहौल में हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि हर्मिट की एनर्जी से आप निकल के यहाँ पे अपनी लाइफ में खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पे खुशी नसीब हो रही है, वो हर तरह की है, जैसा आपने चाहा था। अगर उन चीज़ों को लंबे समय से आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो अभी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। कोई 3 दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वहाँ पे आप काफ़ी सेलिब्रेशन करते हुए या करने वाले हैं। आप कहीं से आपको इनविटेशन आ सकता है, आप कहीं ट्रैवल करके, ट्रैवल का कार्ड भी निकला है, आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं जहाँ पे कोई शादी है, बेबी शावर है, या कुछ भी है, इंगेजमेंट है, कोई खुशी का मौका है जहाँ पे आप लंबे समय बाद अपने सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर ढेर सारी खुशियाँ मनाने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के पैसे का वेट, पैसे का इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कोई लंबे समय से किसी पैसे के वेट में था, ये कार्ड गिरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लंबे समय से कहीं पैसा फंसा था, या फिर कोई पैसा आपको मिलना था, आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कहीं से आपको पैसे मिलने वाले हैं, कहीं से आपका पैसा आएगा। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो मिलने वाला है आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि आपको आपका पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी को आपने दिया था, ये हैवी अमाउंट था शायद, तो यहाँ से मुझे एक एनर्जी चैनलाइज हो रही है, तो कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं। आपका इंतज़ार धीरे धीरे ये ख़त्म होगा। अब वो रास्ते खुल रहे हैं जो ब्लॉकेजेस थे, कि आपके पैसे स्टक हो गए थे कहीं पे, तो अभी पूरे तो नहीं एक साथ मिलेंगे, मुझे नहीं दिख रहा, 2 पार्ट्स में आपको मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि एक बार में आपको आधे मिलेंगे, या थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपके पैसे मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके वो इंसान आपको पैसे देने वाला है, जो भी है। द मून, यहाँ पे देखिए कोई किसी की, देखिए 3 ऑफ कप्स के नीचे द मून की एनर्जी आई है। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा किसी की लाइफ की खुशियों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कोई मदर फिगर या फिर कोई फीमेल मुझे नज़र आ रही है, जो एक थर्ड पार्टी, ये कोई फीमेल नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई मून मैजिक इन्वॉल्व है, किसी को अपने तरफ खींचने के लिए, किसी मेल को अपनी तरफ खींचने के लिए किसी की लाइफ में ये फीमेल थर्ड पार्टी है। और अगर ये आप हैं तो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे मून मैजिक या लव स्पेल ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि आपके पर्सन को अपने अंडर में किया जा सके। तो ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, जो पूरी तरीके से ये चाहती है कि ये आपका पर्सन
उसके लाइफ में पूरी तरीके से चला जाए या चली जाए। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको कोई स्टक कर देना चाहता है ताकि आप कुछ बोल ना पाए, तो यही एनर्जी यहाँ भी निकल के आ रही है। यहाँ पे भी ब्लैक, कोई मून मैजिक या लव स्पेल ऐसा है कि आप स्टक हो जाए, आपका पर्सन आपके सामने ही थर्ड पार्टी में चला जाए, जो थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है लव स्पेल करके, और आप स्टक रहे, आपको समझ में ही ना आए कि हो क्या रहा है। आपके नाक के नीचे से सारी चीज़ें फिसलती चली जाएं और आपको पता ना चले। देखिए, दो लोगों के बीच में ये तीसरा कोई है आपके लाइफ में, तो आपके आंखों पे भी कोई पट्टी बांध देना चाहता है, आपको स्टक कर देना चाहता है। आपके धन पे भी, यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स पे भी किसी की बुरी नज़र है कि आपको, इसलिए आपके ऊपर ना एक आपके पर्सन के ऊपर तो लव स्पेल किया गया है, मून मैजिक किया गया, पर आपको स्टक करने के लिए कोई बाइंडिंग स्पेल किया गया है कि आप स्टक हो जाएं ताकि आप कोई स्टेप ना उठा सके। कोई मैजिक ऐसा किया गया है, कोई स्पेल, ताकि आप रास्ते के रोड़ा ना बने, आराम से आपके पैसे भी इनके लाइफ में चले जाएं, आपका पर्सन भी इनके लाइफ में चले जाएं, और होश आपको तब आए जब सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और क्या है बताइए डिवाइन एंजल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई एक क्वीन है जो अकेली है, डिवाइन फेमिनाइन है, इसको पास्ट में चीटिंग मिला है। किसी ने धन के नाते इनके कप को ठुकराया है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कोई इनके लाइफ में आया पैसे के कारण, क्योंकि ये क्वीन है, क्वीन है तो पैसे बहुत होंगे इनके पास, तो कोई इनके लाइफ में आया था और वो किसी मतलब से आया था। यहाँ पे इस समय ब्रेकअप जैसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, और यहाँ पे कोई क्वीन है, वो अकेली है, वो अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दे रही हैं। किसी इनका ना हार्ट चक्रा बंद है, बंद हो गया है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी ध्यान दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि जो गया ना इनके लाइफ से, जो मतलब से आया था, इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा के गया। ये क्वीन थोड़ी सी सैड है, लेकिन इसने खुद को यहाँ पे काफ़ी स्टेबल रखा हुआ है, और इस क्वीन का रूट चक्रा एक्टिवेट है और बहुत सारे धन ये अट्रैक्ट कर रही है। ये किसी की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ना, किसी की कही हुई बात, पहले तो किसी ने इत्तेफाक समझा था कि ये इत्तेफाक है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन गुस्से में आपने किसी से कोई बात कही तो ये आपके शत्रु हैं, इन्होंने आपको प्रताड़ित किया, तो आपने कुछ ना कुछ मुंह से निकाला है। लेकिन अब तो बड़ी हैरानी इन्हें हो रही है कि ये तो घटित हो गया है, अब दिन रात का चैन इनका खो चुका है कि ऐसा ना हो ये कही हुई सारी बातें अगर सच निकल गई तब तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैंने जब ये ऑरेकल जब डेक स्प्रेड किया था तो मैंने बताया था कि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, आपकी कही हुई बातें बहुत जगह सच निकल रही हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आप जॉब करियर से रिलेटेड हो सकता है कि जिसका आप वेट कर रहे थे, तो आपको एक अच्छी जॉब ऑफर आ सकती है जो आपके मनपसंद की होगी। तो आपका करियर से रिलेटेड अगर है तो यहाँ पे ये इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, और आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। आप करियर जैसा आप चाह रहे थे अपने करियर में, वही चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। ये इंतज़ार अब आपका ख़त्म है। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब जो आप कर रहे थे या आपका बिजनेस था, वहाँ पे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन अब अगर आपका बिजनेस है तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर करियर है तो आपको एक न्यू जॉब मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, अगेन 9 नंबर, 999, ओ माय गॉड, 3 टाइम्स 9। तो 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं।
9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी मंथ का 9 डेट आपका बर्थ डेट हो सकता है, 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। अभी यहाँ पे हम थोड़े से एज देखते हैं, एज क्या है 47, 46, 53, 45 लगातार। ओके, तो यही एज आज निकल के आई है 47, 46, 53, 45। और कोई एज है क्या? नो, तो यही एज आज निकल के आई है। अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले UNPSTRVK। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।